बलूचिस्तान के में कत्लेआम है जो लोरलाई में हुआ, जहाँ हुआ, उसकी हम मजम्मत पहले भी की, आज भी करते हैं। कत्ल है, जो भी करे। ये जो मजम्मत का लफ्ज़ है ना, ज़हूर भाई कह रहे हैं, ये तो हुकूमत वाले भी मजम्मत करते हैं, अपोजिशन वाले भी मजम्मत करते हैं, हर कोई ताकतवर तबका भी मजम्मत करता है, कमज़ोर तबका भी पाकिस्तान में मजम्मत करता है। मुझे तो हैरानी की इस बात पर है कि बलूचिस्तान हमारा घर है और इस घर में हमने एक चौकीदार रखा है और उस चौकीदार को हम सालाना 80 अरब या 90 अरब रुपए देते हैं। एजुकेशन पर इतना खर्च नहीं होता, हेल्थ पर इतना खर्च नहीं होता जितना चौकीदार पे खर्च होता है। हमारे हुकूमत वाले, हम लोग टीचर पर कभी तनकीद करते हैं कि बलूचिस्तान में टीचर तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते क्यों नहीं है? ये डॉक्टर जो है तनख्वाह लेते हैं, इलाज क्यों नहीं कराते? उनको हाजिर क्यों नहीं होते? बहुत अच्छी बात है, जो टीचर तनख्वाह लेते हैं पढ़ाते नहीं, उनको पढ़ाना चाहिए। और जो डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं वो हाजिर नहीं होते, अस्पताल नहीं चलाते, उनको अस्पताल चलाना चाहिए। लेकिन जो तनख्वाह लेते हैं, 80 अरब लेते हैं, चौकीदार है हमारे, वो अमन क्यों नहीं देते? सिर्फ मजम्मत पर काम चलेगा? सवाल ये है कि जिसको हमने इस घर की चौकीदारी के रखा है, हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चे मर रहे हैं उसका एहतसाब कर रहा है। IGPC को मुअत्तल नहीं होना चाहिए, इस पे एहतसाब नहीं होना चाहिए। जिसको हम 80 अरब रुपए देते हैं, इसको 90 अरब रुपए देते हैं और हम सिर्फ मजम्मतों पे काम चलाते हैं। और अगर कहीं मुअत्तल होता है तो बेचारा SHO पुलिस को हम मुअत्तल कर देते हैं और समझते हैं कि इस SHO की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी हुई है। तो मेरा सवाल हैरानी की इस बात पर है कि 80 अरब 90 अरब खर्च होने के बावजूद हमारा चौकीदार क्या कर रहा है? हमारा चौकीदार क्या दुखी में, बत्तों में तो मसरूफ तो नहीं है? आया कोयला के टन पे पैसे तो नहीं ले रहा? आया उसको जिस काम के लिए हमने रखा है कोई और धंधा तो नहीं कर रहा? इस पे हुकूमत को भी, सहवाद को भी जायजा लेने की जरूरत है। हमें पता है सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं, तो इस पे आंखें बंद करना, सिर्फ देखें दुश्मन होता है, आप जिसको दुश्मन कहते हैं वो आपको फूल नहीं बरसाता। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? तो मुझे हैरानी की घर के चौकीदार से, घर का चौकीदार से है कि घर का चौकीदार मेरा मिला हुआ है या बदअमनी फैलाने में चौकीदार खुद मुलव्वस है, या ये चौकीदार नालायक और नाअहल है। चौकीदार को तब्दील होना चाहिए और चौकीदार पे बैठ के बात करनी चाहिए। सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा कि फिलहाल में मजम्मत, लोरलाई में मजम्मत, मूसा कैद में मजम्मत, मकरान में मजम्मत, फिलहाल में मजम्मत। हम सब मजम्मतों पे काम चला रहे हैं, चौकीदार पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जिसको हम 80 अरब और 90 अरब, पुलिस वाला बेचारे की पुलिस की जो गाड़ी है उसको माहाना 100 लीटर तेल फ्यूल मिलता, माहाना पुलिस को। और जिसको पता नहीं दुनिया भर की नई गाड़ियां जिसके पास है, जहाज उनके पास है, वो बड़ी बड़ी बुलंद बाला मालात बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मजबूत चारदीवारियां बनाई हैं। आज बलूचिस्तान में IPC बहुत महफूज है, मैं महफूज नहीं हूं। IPC बहुत महफूज है, मैं महफूज नहीं हूं। IPC वाले अपने किलों में बहुत महफूज, उनके जहां IPC का किला है उसके मेन रोड पे हम लोग नहीं गुजर सकते क्योंकि इस किले को खतरा है। भाई आपको तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था, आप अपनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? आपको तो रखा था हम 80 अरब लेते हैं कि आप हमारी हिफाजत करेंगे और हम तमाम ऐवान हुकूमत वाले सिर्फ इस बात पर है कि उसकी मजम्मत, उसकी मजम्मत। मेरी एक बात तो ये है कि चौकीदार पे सब बात करें, कि ये चौकीदार पे बात करें। 80 अरब में चौकीदार को देता हूँ, उस चौकीदार को दुनिया भर के वसाइल दे रहा हूँ। हम गुर्बत बर्दाश्त करके चौकीदार को पाल रहे हैं, हम गुर्बत बर्दाश्त करके जहाज के तेल बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी अय्याशियां कर्नलों जर्नलों की हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी मेरी और जान और माल बलूचिस्तान की महफूज नहीं है। इस चौकीदार पे बात होनी चाहिए। कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, जो मेरी माँ है ना, ये जो IPC से मैं बतौर MPA सियासी कारकुन में IPC से नफरत करता हूँ। क्यों करता हूँ? मुझे हुकूमत वाले पूछ ले मैं क्यों करता हूँ। IPC ने गादर की चौकों पर मेरी माँ को गंदी गालियां मैंने अपने कानों से
ایک ایف سی نے میرے نوجوانوں کو اس ریاست کے بارے میں نفرت پھیلایا ہے. اور یہ ایف سی جو مجھ جیسا لوگ سیاسی کارکن, میں تو پی ایل اے کا تو نہیں ہوں, میں تو قرض تنظیم سے بھی نہیں ہوں, میں تو سیاسی کارکن اور سیاسی جدوجہد کرنے والا ہوں. میری ماں کو ایف سی والوں نے کیوں گندی گالیاں دیتے ہیں گوادر کے چوکوں پر؟ کیوں دیتے ہیں؟ یہ بلوچستان ایف سی والوں کے باپ کا ہے, یہ میرے باپ کا ہے, بابا اجداد کا ہے, یہ میری سرزمین ہے, میری قبرستان ہے. تو ایف سی جب تک, میری ایک چوتھی بات یہ ہے, یہ میں حکومت کو بھی کہتا ہوں, جب تک ایف سی بلوچستان میں موجود ہے امن کا خواب مت دیکھیں. ایف سی جب تک موجود ہے راہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک راہ ایف سی یہاں موجود ہے انشاءاللہ ایف سی بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے راہ کی ضرورت نہیں ہے, ایف سی خود کافی ہے. اور ایف سی جو ہمارے نوجوانوں کو گندی گالیاں دیتا ہے, اور ایف سی کی وجہ سے آج بلوچستان میں, میں آخر میں آتا ہوں,